मोदी इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं? पैसा कहां जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार इसी रफ्तार से कर्ज लेती रही तो देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। भारत विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन चुका है। मोदी सरकार में भारत पर कुल कर्ज $2.5 ट्रिलियन है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान की कुल GDP की जो साइज है मोदी सरकार उससे ज्यादा कर्ज ले चुकी है। भारत के हर व्यक्ति पर मोदी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा का कर्ज चढ़ा दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में देश पर विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ था। मोदी सरकार में ये विदेशी कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। मोदी सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि सरकार इसका सूद चुकाने में असमर्थ होती जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान बेटा USA में, निर्मला सीतारमण बेटी USA में, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटा USA में, जयशंकर बेटा UK में, स्मृति ईरानी बेटा UK में, पीयूष गोयल बेटा सिंगापुर में, अनुराग ठाकुर बेटा कनाडा में, निशिकांत दुबे बेटा स्कॉटलैंड। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों एजुकेशन ठीक करेगा जब उनके बच्चे ही एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ रहे? पहला सवाल तो यही है। जब फाइनेंस मिनिस्टर क्यों टैक्स पे ध्यान दे रहे, उसके बेटे को इस देश में टैक्स ही नहीं देना पड़ता। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को क्यों चिंता हो जिसका बच्चा पहले से एक्सटर्नल है, बाहर ही पढ़ रहा है। स्कैम करना है, सरकार ट्रेनिंग दे रही है। तो 2015 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की, नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस स्कीम के तहत 2015 से 2022 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 10,000 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम की CAG रिपोर्ट निकली है और किस लेवल का घोटाला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो टोटल बच्चे ट्रेन हुए यही कोई 95 लाख। अब इन सब के बैंक अकाउंट में 500 रुपए दिए जाने थे डायरेक्टली। अब गेस करो 95 लाख लोगों में कितने लोगों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ था? 900, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख लोग। 95 लाख लोगों में 90 लाख लोगों का बैंक अकाउंट नंबर मेंशन ही नहीं किया हुआ था। अभी और सुनो, यानी जो बचे 5,25,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, अब इसमें से भी 52,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर रिपीट हो रहा था। अभी और सुनो, अब इसके बाद भी जो बच गए उसमें से कईयों का बैंक अकाउंट नंबर क्या लिखा था पता है? 111111 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का नहीं था। और वही स्कैम फोन नंबर में 11111 abc@gmail.com वगैरह। अभी घोटाला खत्म नहीं हुआ है। एक कंपनी थी जिसका नाम था NMP, उसने 33,000 लोगों को ट्रेन किया। अब ट्रेनिंग के बाद पूरे बैच की फोटो खींच के अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन इस कंपनी ने एक ही फोटो अलग अलग बैच, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट में डाल रखी थी। ये देखो, ये बैच गया बिहार का और यही बैच भरीच यूपी में, ये बैच भरीच यूपी का, और इसी फोटो को यहाँ से जूम करके दूसरी जगह डाल दिया है। ये महाराष्ट्र का और यही दूसरे एंगल से राजस्थान का। कैंडिडेट्स की DP तक सेम है। अब आ जाओ ये कंपनी, ये देखो सेम टेस्टिमोनियल, सेम सिग्नेचर, बस ऊपर का फोटो चेंज, और सेम फोटो अलग अलग बैच में लगा दी। यही बैच 14/5 को और यही 8/6 को। ट्रेनिंग दी कुछ और, लेकिन पीछे पोस्टर लगा हुआ है किसी और ट्रेनिंग का। कपड़े पहने हैं डॉक्टर के, लेकिन ट्रेनिंग ली है मीडिया की। मतलब पूरा ही गड़बड़ झाला है। अब आप बताओ, एक जिम में कितने जिम ट्रेनर होते हैं? 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 5। लेकिन इन लोगों ने 33 जिम्स में कितने ट्रेनर्स को नौकरी दिलवाई है पता है? 30,000 ट्रेनर्स। 33 जिम्स में 30,000 ट्रेनर, यानी हर जिम में 900 ट्रेनर। और इस स्कैम की सबसे मजेदार बात तो मैंने अभी तक बताई भी नहीं है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए एक इंस्पेक्टर जाता है। तो इस इंस्पेक्टर आशीष सनवाल ने एक ही दिन में कहां इंस्पेक्शन किया पता है? आंध्रा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब जगह फिजिकली जाके एक ही दिन में इंस्पेक्शन करके आया ये। खुद सोचो क्या बकवास चल रहा है। स्कैम करने में ये मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, और ये अकेला नहीं है। एक ही दिन में गुजरात, बिहार और बंगाल, मतलब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके स्कीम चलाई गई लोगों को स्किल सिखाने के लिए। लेकिन असल में देश लूटना कैसे है वो सिखा के गई है। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो,
कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मोदी जी, देश में क्या चल रहा है? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। कौन कर रहा है पेपर लीक? सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है ना? हाँ, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो आपकी सरकार कुछ कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर भी आपकी सरकार पेपर लीक में कुछ तो कर सकती थी, कुछ तो। सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। समझ रहे हो ना? नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। बच गए। मोदी वॉशिंग पाउडर, जो हर भ्रष्टाचारी नेता को सिर्फ एक रेड में साफ करे। थैंक यू मोदी जी, आपने मेरा भ्रष्टाचार छिपाकर मुझे ईडी से बचाया और अब CM भी बनाया। हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। क्या बात कर रहे हैं? हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। सामान बेचना है तो OLX में जाए, ईमान बेचना है तो RSS में जाए, और देश को बेचना है तो BJP में जाए। मेरा भी मरीज भी मर गया और मेरा 5 आदमी के लॉकअप में बड़ा बाबू बंद कर दिया, और बड़ा बाबू किसी से बातें नहीं मारता है, बेधड़क मरेगा और कहता है कि बल जब भट्टा पड़ जाता है तो कई रुपया मिलता है। यहाँ मर गया तो 20,000 रुपया ले लो, जाओ। ये बात क्या बोले हैं? बड़ा बाबू बोले हैं और मारते हैं, खुद रूट से मारते हैं। बड़ा बाबू बल भट्टा पड़ जाते हैं तो कई रुपया मिलता है, यहाँ मर गया तो ले लो पैसा, जाओ। बताइए, कहता है और मेरे 5 आदमी के लॉकअप में भी मर गया, मेरा परिवार मर गया और मारता रहते भी मारा सर। मेरे परिवार भी वहाँ कोई कहीं सुनवाई नहीं, यहाँ भी नहीं तो कहीं कोई सुनवाई नहीं, और 5 आदमी मेरा रास्ते से बंद है वहाँ। आज मेरा परिवार भी, बहन भी मर गया, भगनी था वो भी मर गया। सर गरीब आदमी का क्या रास्ता है? कुछ है तो मर जाना, भला नहीं सर, जान काट दीजिए सर। हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया।